इस प्रोडक्ट के अंदर। और यहाँ पर हमारे पास 64 GB मैंने सेलेक्ट किया, इस ब्लैक कलर को सिलेक्ट किया, उसकी जो इमेज थी ये देखें, ये इमेज थी खुद ब खुद सिलेक्ट हो गई। अब अगर मैं पीछे जाऊँ और इसी प्रोडक्ट को अगेन सेलेक्ट करूँ, ये देखें अभी ये इमेज है। और अगर मैं इसको यहाँ पर 64 GB और ब्लैक सेलेक्ट करूँ तो ये वो वाली इमेज आ जाएगी। अगर मैं सिल्वर सेलेक्ट करूँ तो सिल्वर की इमेज आ जाएगी। 128 256 वाले कौन कौन से हैं तो वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे, वो इमेज सेलेक्ट हो जाएगी। उसको मैं क्लिक करूँ, इमेज बड़ी भी हो जाएगी। और यहाँ पर ये सब कुछ हो चुका है एट्रीब्यूट्स का। अब हम इसको वेरिएशन को सिलेक्ट कर लेते हैं कि अगर इस 64 GB और ब्लैक कलर सेलेक्ट हो तो उसकी प्राइस क्या हो, वो स्टॉक में है, उसकी डिस्क्रिप्शन। अगर 256 को सिलेक्ट किया तो उसकी प्राइस क्या है वो हम यहाँ पर शो करवा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ई कॉमर्स प्लेलिस्ट। तो आज की इस वीडियो में हम मज़ीद प्रोडक्ट्स को ही कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने सिर्फ प्रोडक्ट्स को फेच किया था और आज की इस वीडियो में हम उसको शो करवाएंगे। मज़ीद जो प्रोडक्ट्स की डिटेल्स होती हैं उनको हम मज़ीद शो करवाएंगे। व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आपको पता है कि 5 सेक्शन में प्रोजेक्ट को डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से हम लास्ट वाले सेक्शन पर हैं और यहाँ पर हमने प्रोडक्ट को फेच एंड शो करवाना है। ठीक है, फेच हमने करवा दिया, शो भी हमने करवाया था, लेकिन हमारी जो प्रोडक्ट डिटेल्स स्क्रीन थी उसको हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। ये वाला टॉपिक आज की इस वीडियो का हमारा होगा। तो सबसे पहले हमने पिछली वीडियो में थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर ली थी और जल्दबाजी में मुझसे जो कोड सही नहीं हुआ था, ऐसे ही मैंने अपलोड कर दिया था। तो उसको हम सबसे पहले करेक्ट कर लेते हैं। आपको बताऊंगा कि हम कैसे करेंगे, क्या मैंने चेंजेस किए हैं इस कोड में, अपलोड प्रोडक्ट्स में। ओके, प्रोडक्ट रेपोजिटरी में आपने यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर अपलोड प्रोडक्ट्स जब हमने की थी तो आपको एरर्स देखने को मिले होंगे। हो सकता है कि आपको इमेजेस के बारे में एरर देखने को मिलेंगे। ओके, सही से प्रोडक्ट अपलोड नहीं होगी। तो सबसे पहले आपने ये वाला वेरिएबल बना देना है, मैप होगा, स्ट्रिंग स्ट्रिंग होगा, अपलोडेड इमेज मैप, जो कि हम इमेज अपलोड करते जाएंगे फायरबेस पर और क्लाउडनरी पर, उनकी यूआरएल्स को हम इस मैप के अंदर रखते जाएंगे। देखें, अगर जैसा कि यहाँ पर थोड़ा सा एग्जांपल देखें, मैप क्या होता है, लेफ्ट साइड वैल्यू होती है और राइट साइड वैल्यू होती है मैप में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस प्रोसेस में कि लेफ्ट साइड पर हमारे पास एसेट का पाथ होगा और राइट साइड में हमारे पास उसकी यूआरएल होगी। उसको हम अपलोड करेंगे तो हमें यूआरएल मिलती है। ठीक है, जैसे कि यह प्रोसेस है, क्लाउडनरी पर इमेज अपलोड की, उसकी हमें यूआरएल मिल गई, उसके पाथ उसका की होगा और उसकी वैल्यू यूआरएल होगी। ओके, तो मैप ऐसे करके होगा, स्ट्रिंग स्ट्रिंग है, लेफ्ट साइड भी स्ट्रिंग, राइट साइड भी स्ट्रिंग। ओके, अब मैंने क्या किया कि यूआरएल एक वेरिएबल मैंने बनाया जो कि यूआरएल स्ट्रिंग होगा, रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट यूआरएल। ठीक है, अब हमने क्लाउडनरी पर इमेज अपलोड की, उसकी यूआरएल हमें मिल गई, उसको मैंने एक वेरिएबल के अंदर रख दिया। अब अपलोडेड इमेज के अंदर प्रोडक्ट डॉट थंबनेल, प्रोडक्ट डॉट थंबनेल के अंदर क्या होगा, एसिड का पाथ होगा। ये की मैंने इसको दे दी, मतलब कि ये लेफ्ट साइड वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू यूआरएल कर दिया, मतलब उसका राइट साइड में क्या आ जाएगा, वह यूआरएल आ जाएगी जो कि हमने अपलोड की है क्लाउडनरी पर, हमें रिटर्न में यूआरएल मिल गई। ओके, तो वो मैंने इसको प्रोवाइड कर दी। प्रोडक्ट डॉट थंबनेल के अंदर क्या था, एसिड का पाथ पड़ा हुआ था, उसको मैंने यूआरएल दे दी, दैट्स इट। ओके, हमारा काम हो चुका है यहाँ पर। उसके बाद नीचे हम अगर आए, यहाँ पर हमने प्रोडक्ट की वेरिएशन की इमेजेस अपलोड की थी, तो उसमें भी हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिली होगी। कंडीशन मैंने नहीं लगाई थी, ऐसे ही डायरेक्ट अपलोड कर दिया था, मुझसे मिस्टेक हो गई थी। तो प्रोडक्ट वेरिएशंस नॉट इक्वल टू नल, अगर प्रोडक्ट वेरिएशंस नल नहीं होगी, मतलब कोई ना कोई वेरिएशन पड़ी हुई है, कोई ना कोई उस प्रोडक्ट के कलर्स हैं, साइजेस हैं, कुछ ना कुछ हैं। ठीक है, और वो एम्प्टी भी नहीं होगी, तो हम इसके अंदर आ जाएंगे इफ के अंदर और हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे 0 से लेकर प्रोडक्ट डॉट इमेजेस की लेंथ। प्रोडक्ट डॉट इमेजेस के अंदर भी इमेजेस पड़ी होगी, उनकी लेंथ तक हम उसको लूप को चलाएंगे। और अपलोडेड इमेज मैप था जो हमने ऊपर बनाया था। ठीक है, पहले हमने इसको थंबनेल प्रोवाइड कर दिया था यहाँ पर। अब हम उसको वन बाय वन सारी की सारी जो इमेजेस होंगी उनको अपलोड करेंगे। प्रोडक्ट डॉट इमेजेस आई इंडेक्स पर 0 1 2 ऐसे करके इंडेक्स आएगा और लिस्ट के अंदर वन बाय वन प्रोडक्ट को हम उठाएंगे और यहाँ पर लेफ्ट साइड में उसकी की क्या होगी, एसेट का पाथ होगी, और राइट साइड में क्या होगा, इमेजेस की यूआरएल्स जो कि यहाँ से हमने गेट की थी। ओके, तो यहाँ पर ये HTTP क्लाउडनेट की यूआरएल्स होंगी, यहाँ पर एसेट के पाथ होंगे, सारी की सारी इमेजेस यहाँ पर भी अपलोड हो जाएंगी। उसके बाद हम वेरिएशन की इमेजेस को अपलोड करेंगे। ठीक है, ये हम सारा प्रोसेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डुप्लीकेट इमेज अपलोड ना हो जाए। एक इमेज है तो दूसरी भी वे सेम टू सेम अपलोड ना हो जाए और हमारे पास जो क्लाउडनरी डेटाबेस है उस पर ज़्यादा हम
जीबीज़ को कंज्यूम ना करें। अगर हमें 1 जीबी की डेटा चाहिए तो हम मल्टीपल इमेजेस को अपलोड करके 2 जीबी तक क्यों ले जाएं? उस 1 जीबी को हम बचाकर हम कुछ और भी कर सकते हैं। ओके, तो इसी वजह से वेरिएशन को हमने उठाया, प्रोडक्ट वेरिएशंस में से फॉर ईच लूप चलाया, ठीक है, एक वेरिएशन मिल गई। अब यहाँ पर हमने मैच किया है इमेज मैप डॉट एंट्रीज फर्स्ट वेयर, जहाँ पर पहला हम उठाएंगे, ठीक है, पहली एंट्री उठाएंगे एंट्री डॉट की, मतलब कि लेफ्ट साइड वाली वैल्यू जो कि एसेट का पाथ होगी। वेरिएशन डॉट इमेज, ये भी एसेट का पाथ होगा। जैसे कि यहाँ पर डमी डेटा में आप देखें वेरिएशन डॉट इमेज, ये हमारे पास वेरिएशन हो गई, इसके अंदर डॉट इमेज, ये भी क्या है, पाथ है इमेज का। ओके, ये पाथ और ये पाथ सेम होंगे तो उस एंट्री को हम उठा लेंगे, और वो अगर एम्प्टी नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, वेरिएशन डॉट इमेज मैच डॉट वैल्यू। ओके, उसके एसेट के पाथ को हम बराबर कर देंगे यूआरएल के। तो ऐसे करके हमने वेरिएशन की इमेजेस को भी अपलोड कर लिया है। तो ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, अगर आप इसको स्किप भी कर दें, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो इसको स्किप कर दें, समझने की आपने ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी बन जाएगा। और अभी ये एडमिन पैनल का काम है, एडमिन पैनल में भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा जो कि यहाँ पर हो रहा है हमारे पास। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास एडमिन पैनल नहीं है, और एडमिन पैनल नहीं है तो हम ऐसे ही डमी डेटा अपलोड कर रहे हैं 1 बाय 1, सारे प्रोग्रामिंग से ही कर रहे हैं, कोई हमारे पास इंटरफेस नहीं है, तो इसलिए हमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है इमेजेस को अपलोड करने में। ओके, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपने ये लाजमी कर देना है, वरना आपकी जो आगे वाली आने वाली वीडियोज़ हैं उसमें प्रोडक्ट की इमेजेस सही से डिस्प्ले नहीं होंगी, मल्टीपल इमेजेस एक जैसी शो हो सकती हैं। तो इस वजह से कोड मैं आपको अगेन दिखा लेता हूँ, आपने जस्ट कॉपी एंड पेस्ट कर लेना है, डोंट वरी अबाउट इट। आपको जो वो अगर कॉम्प्लिकेटेड लगे ये तो उसके बाद आपने ऑथेंटिकेशन रेपोजिटरी में आ जाना है, और यहाँ पर इस लाइन को अनकमेंट कर लेना है, प्रोडक्ट रेपोजिटरी से अपलोड इमेजेस कर देनी है अगेन। और दूसरी बात के क्लाउडनरी पर आकर यहाँ पर प्रोडक्ट इमेजेस का जो फोल्डर था, मीडिया लाइब्रेरी फोल्डर्स प्रोडक्ट इमेजेस, यहाँ से डिलीट कर देना है, और यहाँ पर इस कलेक्शन को भी आपने डिलीट कर देना है। ओके, यहाँ पर प्रोडक्ट्स टाइप करना है, इसको डिलीट करके, और उसके बाद आपने इस स्टेटमेंट को लिख देना है और एप्लीकेशन को रीस्टार्ट कर लेना है, और प्रोडक्ट्स को अगेन आपने अपलोड कर लेना है। तो एक दफ़ा सारी की सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पर अपलोड हो जाएं तो आपने इसको कमेंट कर लेना है, या फिर इस लाइन को रिमूव कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम आपने एप्लीकेशन को ओपन करना है। ये मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई, तो सॉरी फॉर देट, और हम वीडियो को आगे प्रोसीड करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं प्रोडक्ट को ऐड करूँ, ये प्रोडक्ट हमने शो करवाई थी। ओके, अगर मैं इस प्रोडक्ट को क्लिक करूं तो हमारे पास उस प्रोडक्ट की डिटेल्स शो हो जाती हैं। यहाँ पर उसकी इमेज रही, उसका थंबनेल रहा, यहाँ पर उसकी मल्टीपल इमेजेस होंगी, और जो बाकी की जो भी डिटेल्स हैं वो सारी की सारी आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। बाकी सारी की सारी जो भी डिटेल्स हैं वो हम यहाँ पर लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ी वीडियो जो है शायद लंबी भी हो जाए और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सीन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वेरिएशंस भी हैं, तो इनको आपने समझना लाजमी है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जो है ये कौन सी स्क्रीन है, प्रोडक्ट डिटेल्स स्क्रीन, डबल शिफ्ट करके मैं यहाँ पर चला जाऊँगा प्रोडक्ट डिटेल्स स्क्रीन में, वरना आप फोल्डर स्ट्रक्चर को ओपन करके भी जा सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट डिटेल्स हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रोडक्ट इमेज विद स्लाइडर, मतलब कि ये प्रोडक्ट इमेज हो गई, और ये इसका स्लाइडर हो गया जो कि मूव कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या एक्सेप्ट करेगा, प्रोडक्ट मॉडल को एक्सेप्ट करेगा, पूरी की पूरी प्रोडक्ट को ये एक्सेप्ट करेगा। ओके, तो उसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो यहाँ पर हम लगा देंगे। तो यहाँ पर कर देंगे रिक्वायर्ड दिस डॉट प्रोडक्ट, और अब हम चले जाते हैं इस एरर पे। ओके, तो यहाँ पर इसको क्या देना है, प्रोडक्ट देनी है, तो हम यहाँ से इसको प्रोवाइड कर लेते हैं प्रोडक्ट। ये हमारी कौन सी प्रोडक्ट वर्टिकल कार्ड है, जो कि ये वाला है हमारे पास। इसको जब हम क्लिक करेंगे, ये देखें ऑन टैप, मतलब कि इसको क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर चले जाएंगे, लेकिन उसको प्रोडक्ट भी देंगे ताकि वो आगे जाकर भी शो करवाए। जैसे हमने यहाँ पर शो करवाया था प्रोडक्ट को, यहाँ पर हमारे पास आई थी, तो हमने प्रोडक्ट डॉट थंबनेल और जो है प्रोडक्ट डॉट उसकी प्राइस करके हमने शो करवाया था। तो ऐसे ही हम आगे भी सेंड करेंगे इसी प्रोडक्ट को। ओके, हमने सेंड कर दिया, यहाँ पर आ चुके हैं, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले इमेज थंबनेल एंड स्लाइडर में चले जाते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले इमेजेस को हैंडल करते हैं। ये देखें, ये स्क्रीन रही, थंबनेल इमेज, और यहाँ पर बाकी की जो इमेजेस हैं इनको हम शो करवाएंगे। तो यहाँ पर जो है इमेजेस भी मल्टीपल इमेजेस हैं, हमारी वेरिएशन के अंदर भी इमेजेस थी, और इमेजेस करके एक वेरिएबल था उसके अंदर भी थी, थंबनेल भी था। तो वो कैसे शो करवाने हैं और कहाँ पर शो करवाने हैं,
तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि थोड़ी सी बैकएंड भी करेंगे। ओके, तो हम बैकएंड कहाँ पर करते हैं, कंट्रोलर में करते हैं। तो मैं कंट्रोलर बना दूंगा लिब के अंदर फीचर्स, और यहाँ पर शॉप, और यहाँ पर मॉडल्स, सॉरी कंट्रोलर्स, और यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट का पहले कंट्रोलर बना हुआ है। ठीक है, अब ये हमारा इमेज कंट्रोलर में बनाऊंगा, यहीं पर ही बनाऊंगा। ठीक है, यहीं पर ही मैं इमेज कंट्रोलर की फाइल बना दूंगा। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट से रिलेटेड है, इसी वजह से मैंने प्रोडक्ट फोल्डर के अंदर ही बनाया है। चलिए मैं इसको क्लास भी क्रिएट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैंने क्लास भी क्रिएट कर ली है, जो कि हमारी गेटेक्स की क्लास होगी, कंट्रोलर होगा। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। और यहाँ पर इंस्टेंस भी मैंने बना लिया है एज यूजुअल, जैसे हम पहले भी बनाते आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स होंगे। अब सबसे पहला वेरिएबल ये होगा कि हमारे पास एक RX स्ट्रिंग होगी। ठीक है, जो कि ये होगा कि सेलेक्टेड प्रोडक्ट इमेज इज इक्वल्स टू, अभी के लिए ये एम्प्टी होगा। ओके, मतलब कि ये जो हमारे पास इमेज है ये सेलेक्टेड इमेज है। ठीक है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर वो इमेज आ जाएगी, इसको सिलेक्ट करूंगा वो इमेज आ जाएगी। तो यहाँ पर जो इमेज शो होगी वो हम इस वेरिएबल के अंदर रखेंगे, और ये बार बार चेंज होगा। इसको हम क्लिक करेंगे तो चेंज होगा, इसको क्लिक करेंगे तो हमें चेंज होता हुआ दिखाई भी देगा। तो इसी वजह से मैंने RX वेरिएबल के अंदर रख दिया है, ताकि ये चेंज होता हुआ हमारी UI पर भी डिस्प्ले हो कि ये इमेज चेंज हो रही है। अब दूसरी इमेज है, मैंने दूसरी इमेज को क्लिक किया वो शो हो गई, इस इमेज को क्लिक किया वो इमेज शो हो गई। तो ऐसे करके इसी वजह से मैंने RX स्ट्रिंग करके बनाया है। ठीक है, और ये स्ट्रिंग क्यों है? क्योंकि ये HTTP करके एक URL होगी। ओके, जो कि हम नेटवर्क के थ्रू यहाँ पर शो करवाएंगे। उसके बाद हम एक फंक्शन बना लेते हैं लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग मतलब कि हमारे पास लिस्ट होगी स्ट्रिंग की। अब स्ट्रिंग मतलब कि इमेजेस होंगी। ठीक है, इमेजेस क्या होती हैं हमारे पास, स्ट्रिंग फॉर्म में होती हैं। ओके, गेट ऑल प्रोडक्ट इमेजेस। ठीक है, एक प्रोडक्ट है उसकी मल्टीपल इमेजेस होंगी, तो उन सबको हम गेट करेंगे। प्रोडक्ट मॉडल को हम यहाँ से एक्सेप्ट करवाएंगे। ठीक है, प्रोडक्ट मॉडल इस फंक्शन के अंदर आ जाएगा, और ये फंक्शन क्या करेगा, सारी की सारी इमेजेस प्रोडक्ट से उठाकर और हम जो है उसको रिटर्न करवा देंगे। तो अगर मैं आपको फायर स्टोर डेटाबेस में, हमारे फायरबेस के कंसोल पर हम आ चुके हैं, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाता चलूँ प्रोडक्ट के अंदर, अगर मैं 10 नंबर वाली प्रोडक्ट, कोई भी आप प्रोडक्ट ओपन कर लें। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 4th नंबर वाली मैंने प्रोडक्ट जो ओपन कर ली, और यहाँ पर इमेजेस के अंदर क्या है, मल्टीपल इमेजेस हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर प्रोडक्ट की वेरिएशंस हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर प्रोडक्ट वेरिएशन वेरिएबल में आए तो यहाँ पर भी इमेज पड़ी हुई है वेरिएशन की, यहाँ पर भी इमेज पड़ी हुई है, और सबसे नीचे जाएँ तो यहाँ पर थंबनेल भी पड़ा हुआ है। तो इन सब अलग अलग वेरिएबल से उठाकर हम एक ही लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो ऐसे हम करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हम एक और लिस्ट बना देंगे इसके अंदर, ताकि अभी के लिए हम उसमें स्टोर करें और लास्ट में रिटर्न करवा दें। ठीक है, इमेजेस इज इक्वल्स टू एम्प्टी लिस्ट अभी के लिए मैं बना लेता हूँ। अब क्या करेंगे कि थंबनेल से इमेज उठाकर इसके अंदर रख देंगे, फिर हम उठाएंगे वेरिएशन के अंदर से इमेज इसमें स्टोर करवा देंगे। ऐसे करेंगे। सबसे पहले हम थंबनेल की इमेज लोड करवाते हैं, प्रोडक्ट डॉट थंबनेल, प्रोडक्ट ये वाली। ठीक है, प्रोडक्ट डॉट थंबनेल, और इसको मैं क्या करूँगा कि इमेजेस के अंदर ऐड कर दूंगा, इमेजेस डॉट ऐड, ऐड ऑल नहीं, ऐड। ओके, क्योंकि एक ही इमेज है। ऐड और प्रोडक्ट डॉट थंबनेल। ठीक है, इस इमेज वेरिएबल के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट से थंबनेल ऐड हो गया। अब हम क्या करेंगे, असाइन थंबनेल एज सिलेक्टेड इमेज, मतलब कि जो थंबनेल होगा जाहिर सी बात है वो सबसे ऊपर हमारे पास शो होता है थंबनेल, तो हम उसको सेलेक्टेड इमेज, ये जो सेलेक्टेड इमेज है उसके बराबर कर देंगे। मतलब कि हमारी जो, जब हम प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो थंबनेल होगा वो सबसे ऊपर, यहाँ पर हमें बड़ी इमेज दिखाई देगी। सेलेक्टेड प्रोडक्ट इमेज डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट डॉट थंबनेल, लोड ऑल इमेजेस ऑफ अ प्रोडक्ट। ओके, अब हम इमेजेस जो वो लोड करवाते हैं कहाँ पर पड़ी होंगी, प्रोडक्ट डॉट इमेजेस से। ओके, यहाँ पर जो इस वेरिएबल के अंदर इमेजेस पड़ी होंगी वो सारी की सारी हम लोड करवाएंगे। तो ये हमें सारी की सारी इमेजेस मिल गई। अब क्या करना है, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है। तो मैं क्या करूँगा, इमेजेस डॉट एड ऑल, मतलब कि ये प्रोडक्ट डॉट इमेजेस बहुत सारी इमेजेस होंगी, इसलिए मैंने डॉट ऑल कर दिया है, एड ऑल। इसके अंदर मैं रख दूंगा, दैट्स इट। और यहाँ पर एम्प्टी नल चेक ऑपरेटर लगा देंगे। अब यह नल भी हो सकता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले चेक करेंगे प्रोडक्ट डॉट इमेजेस नॉट इक्वल टू नल, और हम चेक करेंगे कि अगर नल भी नहीं है तो क्या प्रोडक्ट डॉट इमेजेस डॉट इज नॉट एम्प्टी। अगर एम्प्टी भी नहीं है, नल भी नहीं है, तो हम स्टोर करवा देंगे उससे इमेजेस उठाकर, और इस इमेजेस वेरिएबल के अंदर रख देंगे। यहाँ पर हम एंड लगा देंगे। लोड ऑल इमेजेस फ्रॉम प्रोडक्ट वेरिएशन, मतलब कि यहाँ पर हमारी ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर प्रोडक्ट वेरिएशंस हैं, ये देखें सारी की सारी वेरिएशंस हैं। इसके अंदर ये इमेज पड़ी हुई है,
इसके अंदर ये इमेज पड़ी हुई, तो इन इमेजेस को हम उठाएंगे। उससे पहले हम चेक करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है एक प्रोडक्ट होगी वो सिंगल भी होगी वेरिएबल भी होगी। सिंगल होगी तो उसकी कोई भी ये वेरिएशंस नहीं होंगी। ओके, अगर वेरिएबल प्रोडक्ट होगी तो उसके अंदर इमेजेस होंगी। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट वेरिएशंस जो हैं वो नल तो नहीं है, नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। उसके अलावा प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट वेरिएशंस डॉट इज नॉट एम्प्टी, ओके, एम्प्टी भी नहीं हो और नल भी नहीं हो, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर हम एंड लगा देंगे। ओके, मतलब कि दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो ट्रू होनी चाहिए, नल भी ना हो और यहाँ पर वो एम्प्टी भी ना हो। उसके बाद हम इमेजेस के अंदर ऐड करवा देंगे ऐड ऑल, और हम वेरिएशंस उठाएंगे, ठीक है, प्रोडक्ट डॉट वेरिएशंस। ओके, अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, सबसे पहले एक अलग वेरिएबल में इमेजेस उठा लेता हूँ। लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग होगी, ठीक है, वेरिएशन की इमेजेस होंगी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट वेरिएशंस, ठीक है। वेरिएशंस हम उठाएंगे, उनको मैप करेंगे। मैप क्यों करेंगे? क्योंकि वो एक लिस्ट होगी, तो लिस्ट को हम क्या करते हैं, मैप करते हैं, ताकि उसको फॉर लूप चला सकें हम, उसकी हर एक लिस्ट के हर एक आइटम पर जा सकें, ठीक है। ये प्रोडक्ट वेरिएशन लिस्ट होगी, उसके हर एक आइटम पर जाएंगे तो हमें ई मिलेगा। ई क्या होगा? उसका एक आइटम होगा। उस एक आइटम को डॉट इमेज करेंगे, उसकी इमेज को हम उठा लेंगे और लास्ट में डॉट टू लिस्ट कर देंगे। यहाँ पर सेमी कॉलन और यहाँ पर नल चेक ऑपरेटर। उसके अलावा यहाँ पर ई है तो आप इसको वेरिएशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट वेरिएशंस हैं, बहुत सारी इमेजेस, उनको हमने मैप किया तो हमें एक वेरिएशन मिल गई। एक वेरिएशन की इमेज हमने उठा ली। बार बार हम हर एक इंडेक्स पर जाकर प्रोडक्ट की वेरिएशन उठाएंगे, उसको डॉट टू लिस्ट कर देंगे। सारी की सारी प्रोडक्ट की वेरिएशंस की इमेजेस इस लिस्ट के अंदर आ जाएंगी और यहाँ पर इसको हम असाइन कर देंगे वेरिएशन इमेजेस। वो सारी की सारी जो भी इमेजेस होंगी उनको हम इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देंगे, ठीक है। अब हम फाइनली इन इमेजेस को रिटर्न करेंगे। ओके, ये जो ऊपर वेरिएबल है इसके अंदर हमने थंबनेल रखा, फिर हमने इमेजेस रखी। ओके, उसके बाद वेरिएशन के अंदर इमेजेस थी, वो सारी की सारी इस एक वेरिएबल के अंदर रख दी। उसके बाद इसको रिटर्न करवा देंगे। ओके, अब यहाँ पर देखें कि प्रोडक्ट इमेजेस के अंदर और प्रोडक्ट की जो वेरिएशंस होंगी उनकी इमेजेस सेम भी हो सकती हैं। हो सकता है एक ही इमेज वेरिएशन के अंदर भी पड़ी हो और इमेजेस के अंदर भी पड़ी हो। प्रोडक्ट डॉट इमेजेस हैं, ओके, इसके अंदर बहुत सारी इमेजेस होंगी। प्रोडक्ट और वेरिएशंस हैं, इसके अंदर भी बहुत सारी इमेजेस होंगी। हो सकता है कि सेम सेम इमेज आ जाए, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, लिस्ट के बदले में यहाँ पर सेट कर दूंगा। सेट क्या करता है कि अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यू आती है, अगर एक इमेज है उसी तरह की दूसरी इमेज आ जाएगी तो वो दूसरी को नहीं लेगा, वो एक ही रहने देगा। ओके, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह कर्ली ब्रैकेट्स लगा देंगे और यहाँ पर इमेजेस डॉट टू लिस्ट कर देंगे। दैट्स इट। सेट का मतलब क्या हुआ कि डुप्लीकेट्स को वो आने नहीं देगा। यहाँ पर आप डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ी पढ़ सकते हैं। अब ये हमारा फंक्शन क्या करता है कि फंक्शन टू लोड ऑल इमेजेस ऑफ प्रोडक्ट। अब ये कौन सा था? हमारा इमेज कंट्रोलर था, इसके अंदर ये फंक्शन पड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर जाएंगे, इसके अंदर ये था। ओके, इसके अंदर अभी हम चले गए। अब यहाँ पर हम इमेज शो करवाएंगे। अब ये इमेज कौन सी है? ये वाली है, मेन इमेज और थंबनेल ये वाला है, ठीक है। यहाँ पर हम कंट्रोलर बना लेते हैं, जो कि अभी अभी हमने बनाया है इमेज कंट्रोलर। गेट डॉट पुट करके मैंने इमेज कंट्रोलर बना दिया। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इमेजेस को उठाएंगे। इमेजेस इज इक्वल्स टू कंट्रोलर के अंदर से हमने क्या फंक्शन बनाया था, लोड और सॉरी गेट ऑल इमेजेस प्रोडक्ट इमेजेस, इसको हम प्रोडक्ट देंगे। अब प्रोडक्ट यहाँ से हम वेरिएबल उठाएंगे, ठीक है भाई, इसको कोई वेरिएबल चाहिए हो प्रोडक्ट का, ठीक है, प्रोडक्ट मॉडल चाहिए हो तो इसको भी हम प्रोवाइड कर लेंगे। लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर देंगे और यहाँ से रिक्वायर्ड कर देंगे इसको भी, दिस डॉट प्रोडक्ट। ओके, और ये जो प्रोडक्ट होगी और ये इसको हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। दैट्स इट। हमारे पास इस इमेजेस वेरिएबल के अंदर सारी की सारी इमेजेस आ जाएंगी, जो कि हमारे पास इसका डेटा टाइप क्या होगा, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग होगा। ओके, लिस्ट होगी इमेजेस की। अब ये जब फंक्शन कॉल होगा तो सारी की सारी इमेजेस भी आ जाएंगी। प्रोडक्ट इमेज पहले एम्प्टी था और ये भी फिल हो जाएगा किसके साथ, प्रोडक्ट थंबनेल के साथ। अब हम इसको शो करवा सकते हैं। कहाँ शो करवाएंगे? यहाँ पर शो करवाएंगे, जो कि हमारी मेन इमेज है। ओके, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इमेज एसिड इमेज शो हो रही थी, लेकिन हमारे पास कौन सी, नेटवर्क इमेज है, तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा, इस एसिड इमेज को, और यहाँ से इस इमेज को भी रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कैशे नेटवर्क इमेज। ओके, क्योंकि ये हमारी इमेज बार बार हम लोड नहीं करवाएंगे। जब हमारा यूज़र आएगा एप्लीकेशन में, इमेज लोड होगी इंटरनेट से, हो सकता है ज़्यादा MB की हो, लोड होती ही रहे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, कैशे को यूज़ करेंगे, ताकि एक दफ़ा लोड हो जाए हमारी मेमोरी में और नेक्स्ट टाइम जब जब यूज़र आए तो हमारी मेमोरी से यहाँ पर इमेज शो हो जाएगी, वो लोड नहीं होगी, इमेज टाइम नहीं लगाएगी।
तो इसी वजह से हम कैशे नेटवर्क इमेज को यूज़ करेंगे, जो कि हमारे पास पैकेज मिल जाता है, जो कि हमने पहले भी ऐड कर रखा है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाता चलूँ तो ये रहा हमारे पास कैशे नेटवर्क इमेज, आप इसको ऐड कर सकते हैं। अब इसको इमेज यूआरएल चाहिए होगी, कौन सी हम कंट्रोलर से उठाएंगे, कौन सी होगी हमारी सेलेक्टेड प्रोडक्ट इमेज डॉट वैल्यू। ओके, अब हम यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ पर एरर आ रहा है, तो यहाँ पर इसको प्रोडक्ट हमने देनी है, जो कि हमने हमने उससे एक्सेप्ट करवाई थी। तो यहाँ पर हमने इमेज भी सॉरी प्रोडक्ट भी हमने इसको दे दी। ओके, अब एक दूसरी बात कि हमारे पास यहाँ पर इमेज यूआरएल है कैशे नेटवर्क इमेज, दूसरी हमें एक प्रॉपर्टी मिल जाती है प्रोग्रेस इंडिकेटर बिल्डर, मतलब कि वहाँ पर एक लोडर शो होगा कि हमारी नेटवर्क से इमेज आ रही है, जाहिर सी बात है डाउनलोड होगी, उसके बाद शो होगी, तो वह कितनी डाउनलोड डाउनलोड हुई है। ओके, तो उसके जो प्रोग्रेस होगी वो हम शो करवाएंगे, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर से हम शो करवाएंगे। उसका जो कलर होगा प्राइमरी कलर होगा, ओके, यू कलर्स डॉट प्राइमरी, और उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो होगी प्रोग्रेस। ओके, प्रोग्रेस कौन सा है, ये वाला प्रोग्रेस जो इस फंक्शन से हमें मिल रहा है, प्रोग्रेस डॉट प्रोग्रेस। ओके, जो कि एक डबल वैल्यू होगी, अगर इसके ऊपर हम ओवर करें तो यह क्या है, डबल वैल्यू है। यहाँ पर वैल्यू कलर नहीं है, वैल्यू ओनली होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको प्रोवाइड कर दी। अब हम इसको शो करवाते हैं, हम एप्लीकेशन को रीस्टार्ट कर लेते हैं एक दफ़ा। अभी तो शो नहीं होगी क्योंकि अभी हमने फंक्शंस बनाए हैं, तो इस वजह से इसको मैं रीस्टार्ट कर लेता हूँ एप्लीकेशन को, और मैं किसी भी एक प्रोडक्ट को ओपन कर लूँगा। यहाँ से मैंने इस मोबाइल वाली इमेज को प्रोडक्ट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर देखें शुरू में लोडिंग हुई, उसके बाद हमारे पास इमेज शो हो गई। अब नेक्स्ट टाइम अगर मैं आऊँगा तो ये देखें लोड नहीं हुई भी इस दफ़ा, ऐसे ही डायरेक्टली शो हो गई। क्यों? क्योंकि हम कैशे नेटवर्क इमेज को यूज़ कर रहे हैं, वो कैशे से हमारी मोबाइल के कैशे मेमोरी से वो उठा रहा है और यहाँ पर शो करवा रहा है, दैट्स इट। कंट्रोल अल्ट एल करके मैं कोड को अलाइन कर लूँगा। अगर आप मैकबुक पर हैं तो ऑप्शन कमांड एल को क्लिक करके आप कोड को अलाइन कर सकते हैं, रिफॉर्मेट कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा कैशे नेटवर्क इमेज है, इसको हम रैप कर देंगे एक विजेट के साथ, जो कि ओबीएक्स होगा। वो क्यों, वो भी अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसको भी कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पर ये कैशे नेटवर्क इमेज खत्म हो रहा है, यहाँ से इसको कट करके और रिटर्न के इसके अंदर रख देंगे, रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। अब ये जो हमारे पास इमेज आ रही है, इसको मैं एक अलग वेरिएबल में रख लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। इमेज आ गई, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करवा दूंगा, ठीक है। अब मैंने ओबीएक्स के साथ क्यों रैप किया है, क्योंकि सेलेक्टेड प्रोडक्ट इमेज डॉट वैल्यू, मतलब कि ये क्या है, एक आरएक्स स्ट्रिंग है, ओके, ऑब्जर्वर है, ओके, ओबीएस करके बनाया हुआ है, गेटेक्स का है, तो ये चेंज होगा। हम जब इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा और यहाँ पर दूसरी इमेज आ जाएगी, इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर दूसरी इमेज आ जाएगी, ये भी अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, वही। तो इसी वजह से मैंने ओबीएक्स के साथ रैप कर दिया है। अब जब हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दूसरी इमेज आ गई, तो यहाँ पर ओबीएक्स है तो वो चेंज हो जाएगा। उसके अलावा हम क्या करते हैं कि इस कैशे नेटवर्क इमेज को हम रैप कर लेते हैं गेस्टर डिटेक्टर से, ओके, क्योंकि हमने इसको टैप करवाना है, ठीक है। जब इस इमेज को हम टैप करेंगे तो ये बड़ी होकर हमें दिखाई दे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अगेन यहाँ पर कंट्रोलर के अंदर आ जाते हैं, इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ, नया फंक्शन एक बना लेते हैं, वॉइड शो इनलार्ज इमेज, और इसके अंदर स्ट्रिंग इमेज आ जाएगी, ओके। इमेज आएगी, ये इमेज आ गई, इसको हम शो करवाएंगे। अब हम क्या करेंगे, गेट डॉट टू करेंगे, कहाँ चले जाएंगे, दूसरी स्क्रीन पर, दूसरे पेज पर, और उसको हम क्या करेंगे, फुल स्क्रीन डायलॉग ट्रू कर देंगे कि वो उसका जो डायलॉग है, हम एक डायलॉग शो करवाएंगे, वो पूरी की पूरी स्क्रीन पर हमें दिखाई दे। उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स, और यहाँ पर हमें फंक्शन मिल जाता है, जो भी स्क्रीन होती है वो हम यहाँ पर लगाते हैं। अब स्क्रीन कौन सी होगी, एक मैं डायलॉग बना लेता हूँ, डायलॉग डॉट फुल स्क्रीन। अब ये हम क्यों बना रहे हैं ये भी आपको पता चल जाएगा, अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि हम इस अप्रोच को क्यों यूज कर रहे हैं। चिल्ड्रन प्रॉपर्टी कॉलम की, और यहाँ पर हम इमेज को शो करवाएंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, कॉलम के अंदर सबसे पहले इमेज शो करवा दी है, देखें कैशे नेटवर्क इमेज, उसको मैंने रैप कर दिया पैडिंग के साथ, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली मैंने इनको पैडिंग लगा दी है, डिफॉल्ट स्पेस मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ पर डिफॉल्ट स्पेस, ठीक है, ये हमारे पास इमेज शो हो जाएगी। उसके बाद क्लोज बटन को शो करवाएंगे, लेकिन उससे पहले स्पेसिंग कर देंगे इनके बीच में, स्पेस बिटवीन सेक्शंस, और यहाँ पर हम आउटलाइन बटन बनाएंगे। यहाँ पर देखें क्लोज बटन मैंने बना दिया, उसकी अलाइनमेंट बॉटम सेंटर पर होगी और उसकी विड्थ 150 होगी, ओके। और यहाँ पर आउटलाइन बटन होगा, जो कि उसको क्लिक करने से
उसका उस पर क्लोज लिखा होगा, क्लिक करने से हम बैक चले आएंगे, वापस प्रोडक्ट डिटेल्स पे चले आएंगे। और यहाँ पर इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं क्योंकि पैरामीटर्स पास नहीं हो रहे हैं दोनों में, तो इस वजह से ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको इसलिए ज़्यादा समझाया नहीं क्योंकि ये फ्रंट एंड का पार्ट है और ये आपको आता ही होगा, बहुत सिंपल है, आप इसको देख सकते हैं खुद ही। ओके, अब हम इसको ट्राई भी कर लेते हैं। कॉल कहाँ पर करवाएंगे, यहाँ पर गेस्टर डिटेक्टर कंट्रोलर डॉट शो इन लार्ज इमेज, और इसको हम यहाँ पर इमेज प्रोवाइड कर देंगे। उससे पहले यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स और एरो ऑपरेटर अब हम शो करवा लेते हैं। अब देखिए हमने इसको गेट डॉट टू फुल स्क्रीन हमने ये क्यों किया, क्योंकि हमारा फुल स्क्रीन पर यहाँ पर हमें ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे कि ये इमेज ओपन हो रही है, वही सेम टू सेम इमेज हमें जो वो बड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। तो इसी वजह से हमने इसको ऐसे रखा है, फंक्शन टू शो इमेज। ओके, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। अब हम इस स्लाइडर के अंदर भी इमेजेस रख लेते हैं। यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर हमारे पास इमेज स्लाइडर रहा ये, और इसकी जो इमेजेस थी वो हम इस वेरिएबल के अंदर रख चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिस्ट व्यू रही, इसके अंदर आइटम काउंट हम उठाएंगे, जितनी इमेजेस होंगी, इमेजेस की जितनी लेंथ होगी। यहाँ पर एसिड की इमेज है, ओके एसिड से आ रही है, तो हम यहाँ पर प्रोवाइड कर लेते हैं इमेजेस के अंदर से इंडेक्स, इसको प्रोवाइड कर देंगे ताकि एक इमेज यहाँ पर शो हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर इस नेटवर्क को हम ट्रू कर लेंगे क्योंकि अभी नेटवर्क से आ रही है, पहले फॉल्स था क्योंकि हमारी इमेज एसिड से आ रही थी। ओके, तो अभी नेटवर्क से आ रही है तो मैंने ट्रू कर लिया। उसके अलावा यहाँ पर ऑन टैब प्रॉपर्टी हमें मिल जाती है, मतलब कि इसको क्लिक करने से क्या हो, यहाँ पर वो सिलेक्ट हो जाए और यहाँ पर शो भी हो जाए। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कंट्रोलर डॉट सिलेक्टेड प्रोडक्ट इमेज डॉट वैल्यू इज इक्वल टू इमेजेस, और वहाँ से एक इमेज का इंडेक्स हम प्रोवाइड कर लेंगे। मतलब कि जो इमेज है उसी को हम जब टैप करेंगे तो सेलेक्टेड इमेज होगी वो उस इमेज के बराबर हो जाएगी। ओके, यहाँ पर डबल इक्वल लगा दिया है मैंने, यहाँ पर एक ही लगेगा, और उसके बाद सेव कर देना है। अब देखें, अब मैं इस इमेज को सिलेक्ट करूंगा ये इमेज लोड हो जाएगी, इसको सिलेक्ट करूंगा ये इमेज लोड हो जाएगी। ओके, तो ऐसे ही करके यहाँ पर इमेजेस हमारे पास लोड होती जाएंगी जिसको हम टैप करेंगे। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो इसके अराउंड लाइन है, हम चाहते हैं कि अगर हम इसको टैप करें तो ये सिलेक्ट हो, इसके अराउंड जो है लाइन दिखाई दे, बाकी के अराउंड लाइन ना दिखाई दे। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको ऑब्जेक्ट्स के साथ रैप कर देना है। यहाँ से चाइल्ड को हटाकर राउंड ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स। ओके, इस राउंडेड कंटेनर को, सॉरी राउंडेड इमेज को हम इसके अंदर रिटर्न करवा देंगे। ओके, ऑब्जेक्ट्स के साथ इसलिए रैप किया है क्योंकि हमने इसके चेंजेस दिखाई दे हमें, ठीक है, इस वजह से। अब इसके अंदर यहाँ पर एक वेरिएबल में बना दूंगा इज इमेज सेलेक्टेड। ओके, क्या इमेज सेलेक्ट है हमारी, वो कैसे पता चलेगा, कंट्रोलर डॉट सेलेक्टेड इमेज इक्वल टू इमेजेस के अंदर एक इमेज हम उठा लेंगे जो कि अभी हमारे पास है। ठीक है, अगर ये इक्वल होगा तो मतलब हमारी जो इमेज है वो सेलेक्ट हुई पड़ी है। ठीक है, यहाँ पर डॉट वैल्यू कर देंगे क्योंकि ये RX वेरिएबल है। इज सिलेक्टेड इमेज कंट्रोलर डॉट सिलेक्टेड इमेज, मतलब कि जो हमारी इमेज है जो यहाँ पर है, ओके जहाँ पर जो शो हो रही है वो हमारी इन इमेजेस में से किसके बराबर है वो हम चेक करेंगे, जिसके बराबर होगी उसके अराउंड सर्किल आ जाएगा। ओके, अब हम इसको चेक कर लेते हैं, हमारे पास क्या है, बूल वैल्यू है। ओके, इज इमेज सिलेक्टेड, बहुत सारी इमेजेस होंगी, कोई एक सिलेक्ट होगी। ओके, कोई एक इमेज के बराबर होगी, तो हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे कि इज सेलेक्टेड, इमेज इज सेलेक्टेड, तो हम करेंगे कि हाँ भाई प्राइमरी कलर शो हो, वरना हमारे पास यहाँ पर ट्रांसपेरेंट कलर शो होगा। ओके, अब देखें ये सिलेक्ट है, देखें एक जैसी है, तो यहाँ पर इसके अराउंड ब्लू लाइन है, इनमें से किसी भी के अराउंड ब्लू लाइन नहीं है। ओके, अब अगर इसको मैं सिलेक्ट करूँ तो इसके अराउंड ब्लू लाइन आ जाएगी, ये इमेज आ जाएगी यहाँ पर। इसको मैं सिलेक्ट करूँ, इसके अराउंड ब्लू लाइन आ जाएगी और ये सिलेक्ट हो जाएगी हमारे पास। ओके, ये थोड़ा सा इशू है, ये अगली वीडियो में थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। ये एक्चुअली ये जो है क्लाउडनरी का इशू है, तो इसका कोई मसला नहीं है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं और यहाँ पर हमारे पास प्राइजेस हैं उसको हम शो करवा लेते हैं। तो उसके लिए हम इसको क्लोज कर लेते हैं और यहाँ पर इमेज कंट्रोलर को भी क्लोज, इमेजेस का हमारा काम सारा का सारा हो चुका है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट मेटा डाटा है, ठीक है। अब इसके अंदर आगे तो ये भी क्या एक्सेप्ट करेगा, प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेगा ताकि ये प्रोडक्ट की डिटेल्स को शो करवा सके। ओके, प्रोडक्ट इसको भी हमने यहाँ से पास करवा देना है और प्रोडक्ट डिटेल्स में आएंगे, यहाँ से अगेन प्रोडक्ट और प्रोडक्ट को पास करवा देंगे, दैट्स इट। और हम आ जाएंगे प्रोडक्ट मेटा डेटा में। सेल टैग है, ओके यहाँ पर इमेज का है, तो ये हमने पहले भी कैलकुलेट कर रखा है किस कंट्रोलर में, प्रोडक्ट कंट्रोलर में। ओके, फाइनल कंट्रोलर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट इंस्टेंस को हम कॉल कर लेंगे। ठीक है, पहले से प्रोडक्ट कंट्रोलर का हमने पीछे कॉल किया हुआ है ऑलरेडी, तो इस वजह से हम डॉट इंस्टेंस करेंगे, वरना हम डॉट पुट करते हैं। ओके, गेट डॉट पुट करते हैं।
तो कंट्रोलर हमने बना लिया। अब हम इसको यहाँ पर यहीं पर ही हम सेल परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। सेल परसेंटेज इज इक्वल्स टू कंट्रोलर के अंदर डॉट कैलकुलेट सेल परसेंटेज, ओरिजिनल प्राइस देंगे, ऊपर प्रोडक्ट है इससे हम प्राइस उठाएंगे जो कि ओरिजिनल प्राइस होगी, और प्रोडक्ट से हम उठाएंगे सेल प्राइस। दैट्स इट, हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी। अब हम देखेंगे कि यह नल तो नहीं आ रहा, ठीक है, ये क्या होगा, स्ट्रिंग के अंदर नलेबल होगा। ओके, क्योंकि हमारे पास हो सकता है कि इस प्रोडक्ट की कोई भी सेल ना हो सकता है सेल हो ना हो, ऐसे हो सकता है, इस वजह से नल भी आएगा। अगर हमारे पास नल आता है तो इसका मतलब हमारे पास प्रोडक्ट पर कोई भी सेल नहीं है, सेल परसेंटेज नॉट इक्वल टू नल, तो हम इसको शो करवाएंगे। ठीक है, इसके नीचे ये आ गया, मतलब ये शो हो जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पर सेल परसेंटेज को सिंपल करके यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे, दैट्स इट। और यहाँ पर हमारे पास सेल परसेंटेज इस पर नहीं थी तो यहाँ पर इससे यहाँ पर चला गया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इफ स्टेटमेंट के आगे आपने 3 डॉट्स लगाने हैं और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देने हैं। ओके, लास्ट में कॉमा, और इन दो स्टेटमेंट्स को आपने यहाँ से कट कर लेना है, इसके अंदर रख देना है। ओके, ये हमने क्यों किया 3 डॉट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स, क्योंकि हमने 2 स्टेटमेंट्स रखनी थी, 2 विजिट्स अंदर रखने थे, इस वजह से। अगर हम ये नहीं देते स्क्वायर ब्रैकेट्स तो सिर्फ ये इसी एक विजिट पर अप्लाई होता, लेकिन हमने दोनों पर करना था तो हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिए। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, देखें यहाँ से स्पेस चला जाएगा। अब हमारे पास सही है। उसके बाद सेल प्राइस है, तो यहाँ पर करेंसी है, इसको हम हटा लेते हैं। यहाँ करेंसी हम कहाँ से उठाएंगे, डॉट करेंसी। ओके, करेंसी यहाँ से हमने उठा ली। अब यहाँ पर क्या है, सेल प्राइस है। अच्छा, ये हमारे पास एक्चुअल प्राइस होगी और ये हमारे पास सेल प्राइस होगी। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, सिर्फ यहाँ पर थोड़ी सी कमेंट में मिस्टेक हो गई, ये आपने सही कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर इफ स्टेटमेंट लगाएंगे कि हमारे पास हमारी प्रोडक्ट कौन सी है, प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट टाइप कौन सा है, इनम को यूज करेंगे, डॉट सिंगल है, ठीक है, डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, अगर सिंगल होगी प्रोडक्ट, उसके अलावा प्रोडक्ट डॉट सेल प्राइस ग्रेटर देन 0 होगी तो हम शो करवाएंगे। मतलब कि अगर ये सिंगल प्रोडक्ट होगी, इसकी कोई भी वेरिएशंस नहीं होंगी, तो हम इसकी सेल प्राइस शो करवाएंगे, और सेल प्राइस ग्रेटर देन 0 होगी, मतलब कि सेल होगी उस पर, तो हम शो करवाएंगे। और यहाँ पर हम शो करवा लेते हैं, यहाँ पर हम कौन सी प्राइस शो करवाएंगे, एक्चुअल प्राइस शो करवाएंगे। ओके, अगर सेल होगी तो एक्चुअल प्राइस शो करवाएंगे हम यहाँ पर, मतलब कि प्रोडक्ट डॉट प्राइस और यहाँ पर डॉट टू स्ट्रिंग एज फिक्स्ड 0 कर देंगे, हमें कोई भी पॉइंट नहीं चाहिए। इसके ऊपर सेल नहीं है तो इस वजह से ये चला गया है। ठीक है, अब ये जो इफ स्टेटमेंट है सिर्फ इसी विजिट पर अप्लाई हो रहा है, हमने क्या करना है कि इस पर भी अप्लाई करना है, ताकि ये यहाँ से, ये देखें स्पेस हो रहा है, ये स्पेस चला जाए, ये शो हो विजिट, तो ही ये भी विजिट शो हो। तो हम अगेन ऊपर की तरह कर लेंगे 3 डॉट्स और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स, और यहाँ पर इन 2 विजिट्स को कट करके और इसके अंदर आकर मैं पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पर कॉमा। अब सेव कर लेते हैं, अब देखें यहाँ से स्पेस चला जाएगा, दैट्स इट। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पर सेल प्राइस आ जाती है। ठीक है, सेल प्राइस होगी या एक्चुअल प्राइस होगी, दोनों हम इसको बोल सकते हैं, सेल प्राइस और एक्चुअल प्राइस। अगर सेल होगी तो सेल प्राइस शो होगी, अगर सेल नहीं होगी तो इसकी एक्चुअल प्राइस शो होगी। ओके, कंट्रोलर से हम प्राइस उठाएंगे। ठीक है, कंट्रोलर डॉट गेट प्रोडक्ट प्राइस, और उसको हम प्रोडक्ट दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सेव कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पर हमारे पास शो हो रही है प्राइस, के इसकी प्राइस क्या है, 350 से लेकर 250 तक। अगर हम बैक आए तो यहाँ पर भी क्या थी, 350 से 250, यहाँ पर भी वही सेम आ चुकी है ना, इस पर कोई सेल है ना कुछ है। अगर हम सेल वाली पर देखें, ये देखें ये सेल वाली है, 20% सेल है। इस पर आकर देखें तो यहाँ पर देखें सेल टैग भी शो हो रहा है, यहाँ पर जो है इसकी एक्चुअल प्राइस है, और यहाँ पर सेल प्राइस शो हो रही है। ओके, तो ऐसे ही करके यहाँ पर ये प्राइजेस शो होंगी। हम चले जाते हैं अगेन इसी के अंदर, और यहाँ पर हमारे पास शेयर का बटन है, इसको आगे जाकर हम देख लेंगे। बाकी उसके अलावा यहाँ पर प्रोडक्ट का टाइटल है, तो हम इसको भी लगा लेते हैं, प्रोडक्ट डॉट टाइटल। ये इसका टाइटल भी यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर स्टेटस है। ओके, यहाँ पर इन स्टॉक, मतलब कि ये हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल है, क्या इसकी प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर स्टॉक 15 है, मतलब कि हमारे पास स्टॉक में है, इन स्टॉक हम लगा देंगे। अगर यहाँ पर 15 की जगह 0 होता तो मतलब हमारे पास स्टॉक में कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। ओके, तो हम वहाँ पर शो करवाएंगे आउट ऑफ स्टॉक। तो ये यहाँ पर क्या होगा, इन स्टॉक होगा, या फिर यहाँ पर आउट ऑफ स्टॉक लिखा होगा। तो अब हमने अगेन यहाँ पर लॉजिक लगाना है, तो हम यहाँ पर चले जाते हैं कंट्रोलर के अंदर, कौन सा, प्रोडक्ट का कंट्रोलर। ओके, इसके अंदर यहाँ पर अगेन एक मेथड हम बना देंगे,
जो कि हमें स्ट्रिंग रिटर्न करेगा गेट प्रोडक्ट स्टॉक स्टेटस, और यहाँ पर इससे हम स्टॉक लेंगे और यहाँ पर हम रिटर्न करवाएंगे स्टॉक। ओके, अगर स्टॉक ग्रेटर देन ज़ीरो हो, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो मतलब हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल है प्रोडक्ट, इन स्टॉक कर देंगे, वरना हम आउट ऑफ स्टॉक कर देंगे। ओके, दैट्स इट, हमारे पास फंक्शन ही बन चुका है गेट प्रोडक्ट स्टॉक स्टेटस। तो इसको हम कॉल करवाएंगे यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल्स। ओके, यहाँ पर हमारे पास सॉरी प्रोडक्ट मेटा डेटा, और यहाँ पर हम आ जाएंगे यहाँ पर। ओके, यहाँ पर हमने शो करवाना है कंट्रोलर डॉट गेट प्रोडक्ट स्टॉक स्टेटस, और यहाँ पर प्रोडक्ट से हम स्टॉक उठाकर इसको दे देंगे और यहाँ पर देखें अब शो हो जाएगा। ये देखें ये प्रोडक्ट हमारे पास इन स्टॉक है, मतलब कि अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पर हम आ जाएंगे ब्रांड इमेज के अंदर। यहाँ पर ये कौन सी एसेट से इमेज आ रही है, तो हम इसको कंट्रोलर से इमेज सॉरी प्रोडक्ट से इमेज अपलोड करेंगे, प्रोडक्ट डॉट ब्रांड डॉट इमेज। तो यहाँ पर ब्रांड नल भी हो सकता है, तो हम यहाँ पर कंडीशन भी लगा लेते हैं प्रोडक्ट डॉट ब्रांड नॉट इक्वल टू नल हो तो हम इसको शो करवाएंगे, वरना हम इसको एम्प्टी प्रोवाइड कर देंगे। ओके, और यहाँ पर इस नेटवर्क इमेज होगा उसको हम ट्रू कर लेंगे। ओके, अब हमारे पास इमेज एप्पल की यहाँ पर शो हो जाएगी। अब उसका नेम भी शो करवाना है, अगर प्रोडक्ट ब्रांड नॉट इक्वल टू नल हो तो हम उसका शो नेम शो करवाएंगे प्रोडक्ट डॉट ब्रांड डॉट नेम, वरना हम एम्प्टी स्ट्रिंग पास करवा देंगे। अब इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। अब हमने यहाँ तक सब कुछ कर लिया। अब यहाँ पर वेरिएशन है, यहाँ पर एट्रीब्यूट्स है, हमारे पास चेकआउट बटन है, और यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल्स के सबसे नीचे हमारे पास ये रही डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन को शो करवाना है। इसको मैंने रिमूव कर लिया, हम कॉल करेंगे प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन। ओके, इसको हम यहाँ पर पेस्ट करवा लेंगे। तो ये एम्प्टी भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पर नल चेक ऑपरेटर भी लगा देंगे, नल सेफ्टी लगा देंगे। ओके, तो अब देखें यहाँ पर इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो भी यहाँ पर शो हो रही है। अब हमारे पास वेरिएशन और एट्रीब्यूट्स, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अब हम हो जाएगा, थोड़ा सा अब आपने समझना है। तो ये क्या है, हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, तो इसके अंदर हम आ जाएंगे। ओके, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। अब ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, जो कि ये कलर्स वेरिएशंस ये जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब हम ये क्यों कब शो करवाएंगे, जब हमारी प्रोडक्ट वेरिएबल होगी, जब सिंगल प्रोडक्ट होगी तब हम शो नहीं करवाएंगे। तो हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट टाइप इक्वल टू प्रोडक्ट टाइप डॉट वेरिएबल डॉट टू स्ट्रिंग। अगर हमारी प्रोडक्ट का टाइप वेरिएबल है तो ही हम इसको शो करवाएंगे, वरना हम शो नहीं करवाएंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक साइज्ड बॉक्स भी लग जाएगा, तो ये दो विजिट्स हो जाएंगे। तो इनको हम यहाँ से कट करके यहाँ पर 3 डॉट्स और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स यहाँ पर इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर लास्ट में कॉमा। ओके, अब इसको सेव करेंगे तो देखें ये कौन सी प्रोडक्ट है, हमारे पास वेरिएशन वाली प्रोडक्ट है, मतलब कि वरना अगर सिंगल प्रोडक्ट होगी तो शो नहीं होगा। अब देखें ये सिंगल प्रोडक्ट है, इसमें मैं गया, इसमें कुछ भी शो नहीं हो रहा। ओके, अब अगर इसमें मैं गया तो यहाँ पर वेरिएशन शो हो रही है। चलें, अब इसके अंदर हम आ जाते हैं। अब हम इसके अंदर जो भी इसकी वेरिएशंस होंगी वो हम शो करवाएंगे। अब इसके लिए अगेन इसकी थोड़ी बैकएंड होगी, तो हम यहाँ पर कंट्रोलर बना लेते हैं। अगेन यहाँ पर आ जाते हैं कंट्रोलर्स प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अंदर हम ये भी प्रोडक्ट का ही जो पार्ट है, तो इस वजह से हम यहाँ पर कंट्रोलर बना देंगे वेरिएशन कंट्रोलर। ओके, जो कि सिर्फ वेरिएशंस को कंट्रोल करेगा। कंट्रोलर मैंने यहाँ पर बना दिया वेरिएशन का, यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स होंगे। अब देखें, अब सबसे पहले हम इनको कवर करते हैं, उसके बाद इस ऊपर वाले को कवर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कलर्स हैं, साइजेस हैं। कलर्स ये सिलेक्ट है, ये भी सिलेक्ट है, मतलब कि एट्रीब्यूट्स हैं ये एट्रीब्यूट्स हमारे पास सिलेक्ट होंगे। तो यहाँ पर RX मैप हम बनाएंगे, उसका नाम रख देंगे सिलेक्टेड एट्रीब्यूट्स। अभी के लिए हम उसको एम्प्टी कर लेंगे। ओके, मतलब कि हमारे पास कोई सिलेक्टेड एट्रीब्यूट होगा, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, एट्रीब्यूट हो गया जो कि सिलेक्टेड होगा। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स के अंदर। ओके, और इससे भी हम क्या लेंगे, प्रोडक्ट मॉडल, और यहाँ से हम इसको रिक्वायर्ड करेंगे दिस डॉट प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट डिटेल्स में भी इसको यहाँ से पास करवा देंगे हमारी प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट पास हो गई। अब हम आ जाते हैं इसमें, और प्रोडक्ट डिटेल्स को मैं अभी क्लोज कर लेता हूँ। और अब हमारा इसका भी काम नहीं है, अब ये कंट्रोलर है, बैकएंड है, ये फ्रंट एंड है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये कलर्स हैं एट्रीब्यूट्स, और यहाँ पर एट्रीब्यूट साइजेस हैं। ओके, दोनों के दोनों सेम हैं, लेकिन यहाँ पर हम फ्रंट एंड कर रहे थे, स्टैटिक डेटा थी, तो इस वजह से हमने स्टैटिक रखी थी। इस नीचे वाले को मैं यहाँ से रिमूव कर लूँगा, हम डायनेमिक डेटा आप क्रिएट करने जा रहे हैं इस वजह से। ओके, और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ ये एक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर चिल्ड्रन अभी एक है, ठीक है।
मैं क्या करूँगा कि प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स डॉट उसको मैप करूँगा, जितने जितने एट्रीब्यूट्स होंगे उतनी हम यहाँ पर जो है वो ये शो करवाएंगे। ये हेडिंग हो गई, ये उसकी वैल्यूज़ हो गई, ये हेडिंग हो गई, उसकी वैल्यूज़ हो गई, उतनी दफ़ा हम इसको शो करवाएंगे। अभी मैंने नीचे से जो डिलीट किया था वो हमने 2 मरतबा कॉपी पेस्ट किया हुआ था, तो अभी हम कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। अब जितने एट्रीब्यूट्स होंगे उतने ही शो करवाएंगे, मतलब कि कलर्स हैं उसके वो शो हो जाएंगे, इस मोबाइल के कितने जीबीज हैं वो शो हो जाएंगे, क्या क्या रैम है, 2 GB है, 3 GB है, कितनी रैम है वो भी शो करवाएंगे। तो हर एक की अलग अलग लाइन होगी, तो इस वजह से प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स से हम उठाएंगे। और प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स को अगर हम देखें तो यहाँ पर देखें ये रहे प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, ये एक लिस्ट है। जितने ये होंगे स्टोरेज, कलर और साइजेस भी हो सकती हैं और भी बहुत सारे हो सकते हैं, तो उतने दफ़ा हम यहाँ पर शो करवाएंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर मैप कर दिया है। उसके अंदर हमें एक एट्रीब्यूट मिल जाएगा। ओके, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, उसके अंदर से एक एट्रीब्यूट मैंने ले लिया। एरो ऑपरेटर को हटाकर कर्ली ब्रैकेट्स लगा देंगे। अब मैं यहाँ पर रिटर्न करूँगा, क्या कॉलम को रिटर्न करूँगा, उसके अंदर क्या होंगे, चिल्ड्रंस होंगे। ओके, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा जो वहां से मैंने कॉपी किया था। अभी भी हमारे पास एरर आ रहा है। ये रहा हमारा मैप, और इसके लास्ट में हम डॉट टू लिस्ट कर देंगे, क्योंकि चिल्ड्रन क्या एक्सेप्ट करता है, लिस्ट एक्सेप्ट करता है। ओके, तो इस वजह से हमने डॉट टू लिस्ट लास्ट में कर दिया। अभी अगर यहीं पर ही मैं इसको सेव करूं तो यहाँ पर देखें दो एट्रीब्यूट्स हैं, इस वजह से यहाँ पर दो लाइंस आ चुकी हैं। यहाँ पर भी आप देखें क्या है, दो एट्रीब्यूट्स हैं, तो ये वही प्रोडक्ट है जो हमने सेलेक्ट की हुई है मोबाइल की। ठीक है, यहाँ पर दो एट्रीब्यूट्स हैं। अब हम इस डेटा को भी डायनेमिक बना लेते हैं। यहाँ पर कलर्स की जगह जो एट्रीब्यूट का एक्चुअल नेम होगा उसको मैं पेस्ट करवा दूंगा, नल चेक ऑपरेटर, या फिर आप यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग भी पास करवा सकते हैं। ये बेस्ट अप्रोच होगी हैंडल करने के लिए नल सेफ्टी। यहाँ पर देखें स्टोरेज और कलर आ चुके हैं। अब इनकी वैल्यूज को भी हम देख लेते हैं। अब ये इनकी जो वैल्यूज हैं ये भी हो सकता है कि यहाँ पर 3 की जगह 4 हो, 5 हो, 6 हो। ओके, तो अभी मैं क्या करूँगा, इस एक को मैं यहाँ से कट कर लूँगा और इस लिस्ट को मैं यहाँ से रिमूव कर लूँगा। अब हम वैल्यूज शो करवाएंगे जो कि एट्रीब्यूट्स के अंदर होंगी। ओके, एट्रीब्यूट डॉट वैल्यूज, इसको भी डॉट मैप कर देंगे, मतलब कि जितनी एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज होंगी, जितने कलर्स होंगे, उतनी दफ़ा हम इसकी वैल्यूज शो करवाएंगे। ये हमारे पास होगी एट्रीब्यूट की वैल्यू। ओके, बहुत सारी वैल्यूज थी। यहाँ पर आप देखें ये क्या है, एक एट्रीब्यूट है, इसके अंदर 3 वैल्यूज हैं। ओके, ये एट्रीब्यूट देखें इसके अंदर भी क्या है, 2 वैल्यूज हैं, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं। तो इस वजह से हमारे पास ये ऐसे होगा। अब प्रोडक्ट एट्रीब्यूट भी हमें मिल गया, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स लगा देंगे। ओके, और यहाँ पर डॉट टू लिस्ट लास्ट में आपने कर देना है। अब हम यहाँ पर रिटर्न करवाएंगे किसको, जो हमने वहां से कट किया था। ओके, यू चॉइस चिप को यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ पर नल चेक ऑपरेटर लगा देना है। अब ये टेक्स्ट है, इसकी जगह मैं एट्रीब्यूट की वैल्यू पास करवा दूंगा, एट्रीब्यूट वैल्यू, इसको मैं सेव कर लेता हूँ अभी के लिए। अब देखें यहाँ पर हमारे पास स्टोरेज तो सही दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब जो कलर्स हैं उसमें फर्स्ट वैल्यू ब्लैक थी वो तो शो हो रही है, लेकिन ये सिल्वर हमारे पास शो नहीं हो रही, हमारे पास मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर देखें, अब अगर आपने नेक्स्ट इन फ्यूचर भी अगर आपने इसको एडिट करना हो तो कैसे करेंगे, आप अपना खुद का कलर कैसे लगा सकते हैं। अब देखें यहाँ पर आप देखेंगे तो सिल्वर कलर कहीं भी नहीं है, तो यहाँ पर मैं सिल्वर कलर को ऐड कर लेता हूँ एल्सिफ, और यहाँ पर मैं करूँगा कि वैल्यू इक्वल टू सिल्वर हो, तो यहाँ पर मैं रिटर्न करवा दूंगा कलर्स डॉट ग्रे। ओके, ग्रे जो रिटर्न करवा लेते हैं। अब देखें यहाँ पर ये भी शो हो रहा है, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ यहाँ से। अब क्या ये एट्रीब्यूट सिलेक्टेड है, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे। यहाँ पर मैं बना लेता हूँ एक बूल वेरिएबल, इज सिलेक्टेड इज इक्वल्स टू कंट्रोलर के अंदर, तो कंट्रोलर हमने बनाया नहीं है तो कंट्रोलर में बना लेता हूँ। कौन सा कंट्रोलर, वेरिएशन का कंट्रोलर। इसको हम गेट डॉट पुट करके बनाएंगे क्योंकि हम फर्स्ट टाइम इसको यूज कर रहे हैं सिर्फ इसी स्क्रीन पर। ओके, सिर्फ वेरिएशंस के लिए। तो प्रोडक्ट डॉट सेलेक्टेड एट्रीब्यूट्स, उसके अंदर हम एट्रीब्यूट का नेम दे देंगे, एट्रीब्यूट डॉट नेम, और उसको इक्वल इक्वल करवाएंगे किसके, एट्रीब्यूट वैल्यू के। ओके, जो नेम होगा उस हिसाब से ये सेलेक्ट होगा। अभी कोई भी सेलेक्ट नहीं किया हमने, तो यहाँ पर कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा, इस सिलेक्टेड को यहाँ पर मैं लगा दूंगा, अभी कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब देखें सारे के सारे अनसेलेक्टेड हो गए हैं। अब ये जो है ये सेंटर पर हैं, तो ये रहा कॉलम, और इसकी क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट स्टार्ट कर लेंगे तो ये भी लेफ्ट साइड पर अलाइन हो जाएंगे। अब हम चले जाते हैं बैकएंड के सेक्शन पे, जब हम इस वेरिएशन को टैप करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाए।
तो यहाँ पर एक फंक्शन बना लेंगे ऑन एट्रीब्यूट सिलेक्टेड। ओके, इसके अंदर हम पैरामीटर्स को भी पास करवा लेते हैं, जैसे कि हमारे पास प्रोडक्ट मॉडल आएगा। ये हमारे पास अभी इसको कैलकुलेट करने में जब इसको टैप करेंगे तो हमें जो जो चीज़ें चाहिए होंगी उनमें से एक प्रोडक्ट है, एट्रीब्यूट नेम हो जाएगा और यहाँ पर एट्रीब्यूट की वैल्यू हो जाएगी। जब हम सेलेक्ट करेंगे इस वेरिएशन को या एट्रीब्यूट को हम सेलेक्ट करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा। तो इसके अंदर अगेन हम एक मैप बना लेते हैं जो कि होगा स्ट्रिंग डायनामिक सेलेक्टेड एट्रीब्यूट्स इज इक्वल्स टू, हम उठाएंगे मैप करेंगे। ओके, मैप करके हम किससे उठाएंगे, ऊपर वाले rx वेरिएबल से, ठीक है, डॉट फ्रॉम दिस डॉट सेलेक्टेड एट्रीब्यूट्स। ओके, हमने क्या किया है कि सिंपल इसको हमने इस वेरिएबल के अंदर रख दिया है। यहाँ पर जो सिलेक्टेड होगा वो सेम टू सेम यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन हमने एक अलग जो है वो वेरिएबल बनाकर उसके अंदर रखा है, क्योंकि ये चेंज होगा आगे जाकर, तो इस वजह से हमने एक अलग वेरिएबल में इसको स्टोर कर लिया है। अब हम इस पर लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं और इस पर कोई भी असर नहीं होगा। जब हम इसको चेंज करना चाहें तब होगा, वरना नहीं होगा। अब यहाँ पर सेलेक्टेड एट्रीब्यूट्स के अंदर जो नेम होगा एट्रीब्यूट का, यहाँ से हम नेम उठा लेते हैं। मतलब कि अगर आप डेटा में आकर देखें तो यहाँ पर क्या है, सिलेक्टेड एट्रीब्यूट के अंदर नेम है, ठीक है, उसके अलावा वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पर हम नेम उठाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, स्टोरेज मिल जाएगा, और उसके अलावा हमें क्या मिलेगा, नेम कलर मिल जाएगा। एट्रीब्यूट नेम जो है वो हमारे पास कलर हो सकता है, स्टोरेज हो सकता है, साइज हो सकता है, तो कोई भी होगा, ठीक है। उसको हम बराबर कर देंगे एट्रीब्यूट वैल्यू के। मतलब कि सेलेक्टेड एट्रीब्यूट के अंदर अगर कलर एट्रीब्यूट होगा तो वो एट्रीब्यूट वैल्यू के बराबर हो जाएगा। मतलब कि जो वैल्यूज़ होंगी, अगर कलर है तो उसकी सारी की सारी ब्लू, रेड, ग्रीन, वाइट, वो सारी की सारी वैल्यूज़ इसके अंदर आ जाएंगी, इस मैप के अंदर। उसके बाद हम करेंगे दिस डॉट सेलेक्टेड एट्रीब्यूट्स, और उसके अंदर भी एट्रीब्यूट की जो वैल्यू होगी और उसको सेम टू सेम यही कर लेंगे, एट्रीब्यूट वैल्यू के बराबर कर देंगे। सेम टू सेम हमने कर दिया। अब थोड़ा सा एग्जांपल मैं आपको करके दिखाऊं कि ये क्या है, मैप है हमारे पास, ये मैप आ गया। ये देखें कर्ली ब्रैकेट्स है, मैप हो गया। इसके अंदर क्या है, कलर है, मतलब कि ये हमने दे दिया एट्रीब्यूट का नेम। एट्रीब्यूट का नेम फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास आता है कलर, तो हमारे पास उसके जो राइट साइड में है, मतलब कि कलर जो होगा, ठीक है, ये कलर है, इसके राइट साइड में कॉलन इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो एट्रीब्यूट वैल्यू के बराबर हो जाएंगी। तो सिंपल ये है इसका मतलब। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा कि जो सेलेक्टेड एट्रीब्यूट होगा उसके अंदर अगर कलर आएगा तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो वैल्यू उसके बराबर हो जाएगी। हो सकता है वैल्यू पहले ग्रीन आए, हो सकता है कि मैंने यहाँ से ब्लैक को टैप किया हो तो ब्लैक कलर आ जाएगा, हो सकता है मैंने सिल्वर को टैप किया हो तो यहाँ पर सिल्वर आ जाएगा। तो ऐसे करके यहाँ पर ये इसका काम ये होगा इन दो लाइंस का। तो अब हम क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि यहाँ पर मैंने स्टोरेज 64 और यहाँ से जो कलर मैंने सेलेक्ट किया है क्या वो अवेलेबल है हमारे बैकएंड पर। तो वो हम कैसे करेंगे, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने थोड़ा सा इसको यहाँ पर पिक्चर को मैंने डिफाइन भी किया था। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई कलर सेलेक्ट किया है, फॉर एग्जांपल मैंने ब्लू कलर सेलेक्ट किया, तो हम इनमें से चेक करेंगे क्या इसके पास ब्लू कलर है, नहीं इसके पास पिंक कलर है। अच्छा इसके पास है, हाँ इसके पास है। अगर इसमें भी चेक करेंगे क्या इसके पास है, नहीं इसके पास वाइट है, ब्लू नहीं है। तो हम ये चेक करेंगे कि किसके पास ब्लू है और हमारे पास ट्रू या फॉल्स वैल्यू आएगी कि हाँ अवेलेबल है, इन तीनों में से किसी ना किसी के पास अवेलेबल है तो ट्रू रिटर्न करवाएंगे, वरना फॉल्स रिटर्न करवाएंगे। अगर ये ब्लू कलर फॉर एग्जांपल इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा, मतलब कि हमारे पास ये ब्लू कलर अवेलेबल नहीं है। तो हमें क्या चाहिए होगा, हम कैसे चेक करेंगे, प्रोग्रामिंग में ये जो हमने सेलेक्ट किया है, ओके, ये एट्रीब्यूट जो ब्लू एट्रीब्यूट हमने सेलेक्ट किया है और दूसरा हमने ये एट्रीब्यूट चाहिए होगा, ये कौन सा एट्रीब्यूट है, वेरिएशन का एट्रीब्यूट है। एक हमने जो सेलेक्ट किया है, दूसरा वेरिएशन वाला एट्रीब्यूट, ये दोनों एट्रीब्यूट्स हमें चाहिए होंगे ताकि हम इनकी चेकिंग कर सकें। तो यहाँ पर हम एक मेथड भी बना लेते हैं, बूल इज सेम एट्रीब्यूट वैल्यूज, मतलब कि वहाँ पर सेम है या नहीं है। ओके, और यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल्स होंगे, एक यहाँ पर वेरिएशन एट्रीब्यूट, दूसरा सेलेक्टेड एट्रीब्यूट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेलेक्टेड होगा और वेरिएशन होगा तब ही हम इनको चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पर ही हमारे पास आ गए, अब हम इनको चेक कर लेते हैं। अब हम चेक करेंगे सेलेक्टेड एट्रीब्यूट्स कंटेन 3 एट्रीब्यूट्स एंड करंट वेरिएशन कंटेन्स 2, मतलब कि इनकी लेंथ इक्वल नहीं है, वहाँ पर 2 है, वहाँ पर 3 है। मतलब कि यहाँ पर हमारे पास 3 कलर्स हैं लेकिन हमारे पास यहाँ पर ये नीचे वाली वेरिएशन नहीं है, सिर्फ ये 2 वेरिएशंस हैं। मतलब कि यहाँ पर 3 है कलर्स, यहाँ पर 2 वेरिएशंस हैं, तो हम रिटर्न कर जाएंगे।
इफ वेरिएशन एट्रीब्यूट डॉट लेंथ नॉट इक्वल टू सेलेक्टेड एट्रीब्यूट्स डॉट लेंथ। ओके, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर जाएंगे, रिटर्न फॉल्स करेंगे। अगर कोई एट्रीब्यूट यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास अगर यहाँ पर पिंक कलर है लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक ऑरेंज कलर निकल आता है, ठीक है, पिंक की जगह यहाँ पर ऑरेंज है, तो पता नहीं कौन सा कलर आ गया जो कि एट्रीब्यूट के अंदर है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में भी हम फॉल्स को रिटर्न करेंगे। फॉर लूप चलाएंगे और हर किसी वेरिएशन को चेक करेंगे कि इन किसके अंदर, वेरिएशन एट्रीब्यूट के अंदर। डॉट कीज, ओके, सारी की सारी कीज आ जाएंगी। एक की हम यहाँ से उठा लेंगे, उसको हम चेक करेंगे इफ वेरिएशन एट्रीब्यूट्स और उसके अंदर हम की प्रोवाइड कर देंगे। उसके अंदर जो की होगी उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। उसको हम बोलेंगे कि ये इक्वल नहीं होना चाहिए किसके, एट्रीब्यूट सेलेक्टेड एट्रीब्यूट्स के अंदर जो की है, सेलेक्टेड एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू होगी की हम दे देंगे, इसको भी सेम की दोनों को दे देंगे। और हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो अगर नॉट इक्वल टू है, मतलब कि वो बराबर नहीं है, जैसे कि यहाँ पर ग्रीन लार्ज और यहाँ पर ग्रीन स्मॉल आ गया, क्योंकि बराबर नहीं है दोनों में, इसमें स्मॉल नहीं है इसमें लार्ज नहीं है, तो ये बराबर नहीं होंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फॉल्स को रिटर्न करवा देंगे। और वरना हम यहाँ से ट्रू रिटर्न करवा देंगे कि हाँ हमारे पास ये अवेलेबल है प्रोडक्ट। चेक इफ सेलेक्टेड एट्रीब्यूट्स मैचेस एनी वेरिएशन एट्रीब्यूट्स। तो अब यहाँ पर इसको कॉल करेंगे और चेक करेंगे। ओके, प्रोडक्ट वेरिएशन हम उठा लेंगे, प्रोडक्ट वेरिएशन मॉडल, प्रोडक्ट की वेरिएशन जो कि सिलेक्टेड वेरिएशन होगी हमारे पास, ठीक है, मतलब कि हमने जो सिलेक्ट किया है, प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट वेरिएशन, सॉरी प्रोडक्ट वेरिएशंस डॉट फर्स्ट वेयर, पहला पहला हम उठाएंगे और यहाँ पर नल चेक ऑपरेटर, राउंड ब्रैकेट्स, और हमें एक वेरिएशन यहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे इस सेम एट्रीब्यूट वैल्यूज, और यहाँ पर इसको हम प्रोवाइड करेंगे वेरिएशन डॉट एट्रीब्यूट्स, वेरिएशन के एट्रीब्यूट्स और सेलेक्टेड एट्रीब्यूट्स। ओके, वेरिएशन के भी मैंने दे दिए, सेलेक्टेड भी दे दिए। अब ये मुझे चेक करके देगा कि यहाँ पर ट्रू है या फॉल्स है, वो वेरिएशन हम उठा लेंगे। मतलब कि अगर ब्लू है तो इसमें देखेंगे नहीं है, इसमें देखेंगे है, तो हम ये पूरी की पूरी वेरिएशन उठा लेंगे। ओके, तो इसी वजह से यहाँ पर प्रोडक्ट वेरिएशन मॉडल है और सिलेक्टेड वेरिएशन हमें मिल जाएगी। उसके बाद हम अगेन चेक करेंगे कि वाकई में हमें मिली है, तो हम चेक करेंगे सिलेक्टेड वेरिएशन डॉट इमेज डॉट इज नॉट एम्प्टी। अगर हमारे पास इमेज अवेलेबल है, एम्प्टी नहीं है, अवेलेबल है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस वेरिएशन की जो इमेज होगी वो हम डिस्प्ले पर शो करवा देंगे, मतलब कि यहाँ पर जो बड़ी इमेज है वो हम यहाँ पर शो करवा देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने 64 GB और ब्लैक कलर सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर उसकी जो ब्लैक कलर की, ये जो ब्लैक कलर की जो इमेज है वो यहाँ पर आ जाएगी। इमेज कंट्रोलर डॉट इंस्टेंस डॉट सेलेक्टेड पे प्रोडक्ट इमेज जो कि ये वाली है, इसको हम बराबर कर देंगे डॉट वैल्यू करके selected variation dot image get selected variation show the selected variation image as main image, जो कि ये हमारी main image हो जाएगी। उसके बाद in the end हम यहाँ पर assign कर देंगे उस variation को selected variation to rx variable। rx variable कौन सा होगा, अभी हम ऊपर बना लेते हैं इसको भी। ये हमारे पास क्या होगा, वेरिएशन होगी। ओके, प्रोडक्ट वेरिएशन मॉडल, सेलेक्टेड वेरिएशन होगी हमारे पास इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट वेरिएशन मॉडल डॉट एम्प्टी। ओके, लास्ट में डॉट ओबीएस, क्योंकि ये चेंजेबल होगा, कभी दूसरी वेरिएशन हमने सेलेक्ट की, कभी दूसरी की, कभी हमने ब्लैक कलर सेलेक्ट किया, कभी सिल्वर कलर सेलेक्ट किया, तो उस हिसाब से। अब यहाँ पर नीचे आकर हम इसको असाइन कर लेते हैं जिस डॉट सेलेक्टेड वेरिएशन, जो कि ये वाली ऊपर हमारे पास है, राउंड ब्रैकेट्स लगाकर सेलेक्टेड वेरिएशन कर देंगे। ओके, ऐसे करें फिर भी सही है, या फिर अगर आप राउंड ब्रैकेट्स ना लगाएं और आप ऐसे करें डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू सेलेक्टेड वेरिएशन, ये भी सही है। तो हम ऊपर वाली अप्रोच को यूज़ करेंगे। और अब हम चेक करेंगे कि जो हमने सेलेक्ट की है 64 GB और सिल्वर अगर मैंने सेलेक्ट किया, क्या वो स्टॉक में अवेलेबल है या नहीं है, वो भी हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर स्टॉक में अवेलेबल होगा नहीं होगा वो यहाँ पर शो होगा, ठीक है। तो उसको मैं कर लेता हूँ, एक नया एक फंक्शन बना दूंगा, चेक प्रोडक्ट वेरिएशन स्टॉक स्टेटस, मतलब कि जो हमने वेरिएशन सेलेक्ट की उसका स्टॉक स्टेटस क्या है। तो हम यहाँ पर ऊपर एक वेरिएबल भी बना लेंगे जो कि स्ट्रिंग होगा, rx स्ट्रिंग वेरिएशन स्टॉक स्टेटस इज इक्वल टू, अभी के लिए एम्प्टी होगा। और यहाँ पर हम चेक करेंगे वेरिएशन जो है हमारी उसके स्टॉक स्टेटस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू सेलेक्टेड वेरिएशन डॉट वैल्यू डॉट स्टॉक, उसका जो है वेरिएशन का
क्या ग्रेटर देन ज़ीरो है, जो हमने वेरिएशन सेलेक्ट की है उसका जो स्टॉक है क्या वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, ज़ीरो से ज़्यादा है, तो हाँ हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल है प्रोडक्ट, वरना हमारे पास क्या होगा, आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर कॉल कर लेते हैं, सिर्फ यहाँ पर आकर यहाँ पर नीचे कॉल कर लेंगे। दैट्स इट, हमारे पास ये फंक्शन भी बन चुका है। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 3 वेरिएशंस हैं, यहाँ पर भी 2 हैं। ठीक है, अब हम चेक करेंगे वेरिएशंस में से क्या हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है और हमारे पास क्या वो वेरिएशन, वो एट्रीब्यूट जो हम सेलेक्ट करने जा रहे हैं वो अवेलेबल है, या फिर वो आउट ऑफ स्टॉक है, या फिर वो एम्प्टी है। तो उसको चेक करने के लिए, उसका स्टेटस चेक करने के लिए हम अलग से एक मेथड बनाएंगे कि उसको हम चेक करेंगे, गेट एट्रीब्यूट्स अवेलेबिलिटी इन वेरिएशन, वेरिएशन के अंदर। ओके, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम पैरामीटर्स पास करवाएंगे कि हमारे पास बहुत सारी वेरिएशंस आएंगे, आ जाएंगी जो प्रोडक्ट की वेरिएशंस होंगी, वेरिएशंस। ओके, जो कि ये वाली है हमारे पास, ये जो 3 है हमारे पास, ये वेरिएशंस हैं। 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, तो वेरिएशंस आ जाएंगी। उसके बाद एट्रीब्यूट का नेम आ जाएगा जो कि ये वाला है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ब्लू है। ओके, ये हमारे पास आ जाएगा और ये सारी की सारी वेरिएशंस आ जाएंगी। 2 चीज़ें हमारे पास आ गई। पास द वेरिएशन टू चेक विच एट्रीब्यूट आर अवेलेबल एंड स्टॉक इज नॉट ज़ीरो। अगर स्टॉक ज़ीरो होगा तो हम इसको ग्रे शो करवा देंगे कि हमारे पास ये 64 GB शो तो होगा लेकिन आउट ऑफ स्टॉक शो होगा, इसको हम क्लिक नहीं कर सके। अभी देखें क्लिक कर पा रहे हैं लेकिन हम वहाँ पर क्लिक नहीं कर सकेंगे उसको। ठीक है, तो हम ये भी कर लेते हैं। फाइनल अवेलेबल एट्रीब्यूट्स वैल्यूज इज इक्वल्स टू वेरिएशंस को हम उठाएंगे, डॉट मैप करेंगे और हमारे पास क्या मिलेगा, एक वेरिएशन मिल जाएगी। ओके, एरो ऑपरेटर, इसको मैं अभी के लिए मिनिमाइज कर लेता हूँ। ओके, इस वेरिएशन के अंदर डॉट एट्रीब्यूट वैल्यूज, उसके अंदर हम नेम प्रोवाइड कर देंगे कि भाई हमारे पास जो भी एट्रीब्यूट्स वेरिएशन के अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एट्रीब्यूट है वेरिएशन का, इसके अंदर जो कलर है वो कौन सा है, पिंक है। क्या ये सेम है, नहीं सेम नहीं है, फिर हम दूसरा चेक करेंगे, जो सेम होगा वो हम उठा लेंगे। ओके, डॉट इज नॉट एम्प्टी कर लेंगे पहले। ओके, और हम ये भी चेक करेंगे कि वेरिएशन डॉट एट्रीब्यूट वैल्यूज, और उसके अंदर अगेन हम एट्रीब्यूट नेम पास करवा देंगे और चेक करेंगे क्या वो नल तो नहीं है। ओके, मैं इस कोड को अलाइन कर लेता हूँ Ctrl+Alt+L करके। उसके अलावा एंड करेंगे और हम ये भी चेक करेंगे वेरिएशन का जो स्टॉक है वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो। ओके, जैसा कि यहाँ पर देखें, इस अगर यहाँ पर मैंने ब्लू सेलेक्ट किया, इसके अंदर आ जाएंगे, इसके अंदर स्टॉक 20 है, सही है। अगर ज़ीरो होता तो हम यहाँ पर इसको नहीं उठाते वेरिएशन को। ओके, इसकी वैल्यूज़ फिर हम बोलते कि ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन ग्रेटर देन ज़ीरो है, 20 था, तो मतलब ये प्रोडक्ट हमारे पास, ये वेरिएशन हमारे पास अवेलेबल है। ओके, तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने मैप किया, हम वेयर करेंगे ताकि हमें एक वेरिएशन मिल जाए। ठीक है, हमें वेरिएशन मिल गई, डॉट अगेन उसको हम मैप करेंगे और यहाँ पर हमें हमारे पास जो है वेरिएशन मिल जाएगी। यहाँ पर मल्टीपल वेरिएशंस हमें मिलेंगी। वेयर किया मतलब कि जहाँ पर ये कंडीशंस जो हमने लगाई हैं ये सारी ट्रू होंगी तो हमें वो वाली वेरिएशंस मिल जाएंगी। हो सकता है कि दो दो वेरिएशंस हो, 3 हो, ऐसे भी हो सकता है। इसी वजह से हमने उनको अगेन मैप किया है एरो ऑपरेटर, और यहाँ पर अगेन हम चेक करेंगे वेरिएशन डॉट एट्रीब्यूट वैल्यूज, एट्रीब्यूट नेम पास करवा देंगे, वो जो एट्रीब्यूट है उसको हम यहाँ पर रिटर्न करवा देंगे और लास्ट में डॉट टू सेट कर देंगे। ओके, क्यों किया है, क्योंकि मल्टीपल वेरिएशंस होंगे, डुप्लीकेट भी हो सकता है, तो इस वजह से कोड को मैं अलाइन कर दूंगा। टोटल ये काम हमारा हो चुका है। डॉट टू सेट किया, डॉट टू लिस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, मुझे क्या चाहिए कि मुझे डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं चाहिए, तो इस वजह से मैंने आपको पहले भी ये उसमें बताया हुआ है। तो सेट यहाँ से स्ट्रिंग हमारे पास आएगी। ठीक है, ये हमारे पास रिटर्न होगा जो कि हम यहाँ से रिटर्न करवा लेते हैं अवेलेबल एट्रीब्यूट वैल्यूज़, और ये हम इसको रिटर्न करवा लेते हैं। दैट्स इट, हमारे पास ये भी बन चुका है। अब हम आ जाते हैं प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स फ्रंट एंड पर, और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ मोबाइल स्क्रीन को, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, इज सेलेक्टेड। उसके अलावा हमारे पास क्या होगा, अवेलेबल है या नहीं है, जो अभी हमने फंक्शन बनाया है कंट्रोलर डॉट गेट एट्रीब्यूट्स अवेलेबिलिटी इन वेरिएशंस। वेरिएशंस कौन सी मैं दूंगा, जो प्रोडक्ट के अंदर होंगी, प्रोडक्ट डॉट वेरिएशंस। नल चेक ऑपरेटर, उसके अलावा इसको एट्रीब्यूट भी चाहिए, कौन सा एट्रीब्यूट मैं इसको पास करवा दूंगा, जो कि यहाँ से हमारे पास आ रहा है। ठीक है, वो एक एट्रीब्यूट में इसको प्रोवाइड कर दूंगा, एट्रीब्यूट डॉट उसका नेम मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया।
ओके, अब हम करेंगे कंटेंट्स, क्या वो कंटेन करता है हमारी जो एट्रीब्यूट की वैल्यू है उसको, क्या वो कंटेन करता है। हमारे पास इस फंक्शन से क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा सेट मिल जाएगा, जो कि ये वाला है, ठीक है। उसके अंदर स्ट्रिंग होगी तो वो हमें मिल जाएगा। हम चेक करेंगे क्या उसके अंदर एट्रीब्यूट वैल्यू है, तो ठीक है, वरना हम हमारे पास फॉल्स आ जाएगा। ओके, तो ये हमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा, अवेलेबल है या नहीं है वो हमें मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि यहाँ पर टेक्स्ट भी हमने दे दिया, सिलेक्टेड भी हमारे पास हो गया। ऑन सिलेक्टेड के अंदर अब हम चेक करेंगे, अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हम उसको सेलेक्ट कर सकेंगे, ठीक है, वरना उसको हम नल करवा देंगे, ठीक है। नल होगा तो वो जो वैल्यू होगी वो ग्रे कलर की हो जाएगी, वो सेलेक्टेबल नहीं होगी। तो हमारे पास यहाँ पर एरर आ रहा है, तो हमने इसको नलेबल बना देना है, ठीक है। इस चॉइस टिप को आपने ओपन करना है और यहाँ से बुल को हटाकर आप इसको पूरे फंक्शन को आपने नलेबल बना देना है, ठीक है, क्योंकि हम नल भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो इस वजह से। अब यहाँ पर इसके अंदर हम आ जाएंगे और यहाँ पर चेक करेंगे इफ़ अवेलेबल है, ठीक है। उसके अलावा क्या ये सेलेक्टेड है, तो यहाँ पर सेलेक्टेड जो है वो ये वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू रख दें या सिलेक्टेड यहाँ पर इसको पास करवा दें, ठीक है, तो ये वैल्यू होगी। अब हम चेक कर लेते हैं कि कंट्रोलर डॉट ऑन एट्रीब्यूट सेलेक्टेड, और यहाँ पर इसको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दी, और यहाँ पर एट्रीब्यूट डॉट उसका नेम, और यहाँ पर प्रोडक्ट वैल्यू आ चुकी है। ओके, दैट्स इट, हमारे पास ये हो चुका है, इसको हम सेव कर लेते हैं। उसके अलावा हमसे एक मिस्टेक हो गई है वेरिएशन कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पर हमारे पास एट्रीब्यूट नेम है लेकिन यहाँ पर एट्रीब्यूट वैल्यू हमने लगा दिया, तो यहाँ पर भी एट्रीब्यूट नेम हम लगा देंगे। तो उसके अलावा यहाँ पर प्रोडक्ट वेरिएशन हो सकता है कि सेम ना हो, तो हम यहाँ पर वो भी कंडीशन लगा लेते हैं, और एल्स तो हमारे पास क्या रिटर्न करे, प्रोडक्ट वेरिएशन रिटर्न करे, उसका मॉडल रिटर्न करे लेकिन एम्प्टी मॉडल रिटर्न करे। और यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स आपने लगा देनी है, ठीक है। फंक्शन को कॉल करके उसके बाद प्रोडक्ट वेरिएशन डॉट एम्प्टी रिटर्न करेगा। इसको हम एक दफ़ा रीस्टार्ट भी कर लेते हैं, तो ये हमारे पास रीस्टार्ट हो चुका है। अब मैं चला जाता हूँ इस प्रोडक्ट के अंदर, और यहाँ पर हमारे पास 64 GB मैंने सिलेक्ट किया, इस ब्लैक कलर को सिलेक्ट किया, उसकी जो इमेज थी ये देखें, ये इमेज थी खुद ब खुद सिलेक्ट हो गई। अब अगर मैं पीछे जाऊँ और इसी प्रोडक्ट को अगेन सिलेक्ट करूँ, ये देखें अभी ये इमेज है, और अगर मैं इसको यहाँ पर 64 GB और ब्लैक सेलेक्ट करूँ तो ये वो वाली इमेज आ जाएगी। अगर मैं सिल्वर सेलेक्ट करूँ तो सिल्वर की इमेज आ जाएगी। 128 256 वाले कौन कौन से हैं, तो वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे, वो इमेज सेलेक्ट हो जाएगी। उसको मैं क्लिक करूँ, इमेज बड़ी भी हो जाएगी, और यहाँ पर ये सब कुछ हो चुका है एट्रीब्यूट्स का। अब हम इसको वेरिएशन को सिलेक्ट कर लेते हैं कि अगर इस 64 GB और ब्लैक कलर सेलेक्ट हो तो उसकी प्राइस क्या हो, वो स्टॉक में है, उसकी डिस्क्रिप्शन। अगर 256 को सिलेक्ट किया तो उसकी प्राइस क्या है वो हम यहाँ पर शो करवा लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास हम कंडीशन लगा देंगे, ये भी हमारे पास तब शो हो जब हमने कोई वेरिएशन सिलेक्ट की हो तब। अगर कोई भी वेरिएशन सिलेक्ट ना की हो तो ये हमारे पास शो ना हो। कंट्रोलर डॉट सेलेक्टेड वेरिएशन डॉट वैल्यू डॉट आई डी डॉट इज नॉट एम्प्टी, अगर एम्प्टी ना हो तो ही हमारे पास ये शो होगा। अब देखें, अगर मैं बैक आऊँ अगेन मैं इस प्रोडक्ट में आ जाऊँ तो अभी हमारे पास नहीं है। अगर मैं 64 GB और ब्लैक कलर को सिलेक्ट किया, अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, लेकिन हम इसको OBX के साथ रैप कर देंगे ताकि ये चेंजेस को लिसन करे, और जब हम सेलेक्ट कर लें किसी ना किसी वेरिएशन को तो ये खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाए। ओके, तो यहाँ पर चेंजेस होंगी, हमारे पास चेंजेस को लिसन करेगा, तो इस वजह से अब बैक चलाया मैं। अगेन इसको मैंने क्लिक किया, अभी कुछ भी नहीं है, 64 GB ब्लैक कलर अब यहाँ पर हमारे पास शो हो रहा है। अब इसकी वैल्यूज़ को भी हम मैनेज कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये रही प्राइस, ये हमने शो करवानी है। तो ये जब शो हो जब हमारे पास वेरिएशन के अंदर जो सेल प्राइस है वो हमारे पास अवेलेबल हो। कंट्रोलर डॉट सेलेक्टेड वेरिएशन डॉट वैल्यू डॉट सेल प्राइस वो ग्रेटर देन 0 हो तभी हमें ये दिखाई दे, मतलब कि सेल हो तभी हमें ये दिखाई दे। और यहाँ पर हम लगा देंगे करेंसी का सिंबल। ओके, यू टेक्स्ट डॉट करेंसी, और यहाँ पर 250 की जगह हम यहाँ पर लगाएंगे कंट्रोलर डॉट सेलेक्टेड वेरिएशन डॉट वैल्यू उसकी प्राइस। ओके, उसकी प्राइस शो करवाएंगे लेकिन डॉट टू स्ट्रिंग एज फिक्स्ड 0 कर देंगे ताकि हमें कोई भी पॉइंट नजर ना आए। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, ये प्राइस है वेरिएशन की, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। जाते हैं हम कंट्रोलर के अंदर। ओके,
और यहाँ पर एक नया मेथड बना लेते हैं जिसका नाम होगा गेट वेरिएशन प्राइस। ओके, राउंड ब्रैकेट्स, और यहाँ पर ये स्ट्रिंग हमें रिटर्न करेगा। हम रिटर्न करवाएंगे जब सिलेक्टेड वेरिएशन डॉट वैल्यू डॉट सेल प्राइस ग्रेटर देन 0 हो हमारे पास, मतलब कि सेल प्राइस हमारे पास हो, तो हम क्या करेंगे उस सिलेक्टेड वेरिएशन डॉट वैल्यू डॉट उसकी सेल प्राइस को रिटर्न करवा देंगे। वरना हम क्या करेंगे कि सिलेक्टेड एट्रीब्यूट डॉट वेरिएशन डॉट वैल्यू डॉट उसकी एक्चुअल प्राइस शो करवा देंगे। ओके, इसको हम पूरे को रैप कर लेते हैं राउंड ब्रैकेट्स के साथ, और लास्ट में डॉट टू स्ट्रिंग एज फिक्स्ड 0 कर देंगे ताकि पॉइंट हमें ना दिखाई दे। बार बार ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है वो डबल होगा। ओके, जो भी हमारे पास प्राइस आएगी वो डबल वैल्यू में होगी, तो डबल जो है वो पॉइंट में वैल्यूज देता है, तो हम उसको 0 कर लेते हैं ताकि वो पॉइंट हमें शो ना हो। जस्ट इस फंक्शन को हम वहाँ पर कॉल कर लेंगे, यहाँ पर कंट्रोलर डॉट गेट वेरिएशन प्राइस, और यहाँ पर हमारे पास वेरिएशन की प्राइस भी शो हो जाएगी। ओके, अब देखें, इसको मैंने सिलेक्ट किया 290, इसको मैंने सिलेक्ट किया 350, ऐसे करके प्राइस भी इसकी चेंज हो रही है। उसके बाद स्टॉक स्टेटस है जो कि मैंने आपको अभी बताया था कि हमने वो भी क्रिएट किया था, कंट्रोलर डॉट वेरिएशन स्टॉक स्टेटस। जो भी स्टॉक स्टेटस होगा वो हमारे पास शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लास्ट में आपने डॉट वैल्यू कर देना है। तो ये हमारे पास आउट ऑफ स्टॉक है, तो इस वजह से यहाँ पर आउट ऑफ स्टॉक शो हो रहा है। 128 जो है वो ये स्टॉक में अवेलेबल हैं, तो इस वजह से ये शो हो रहे हैं हमारे पास। उसके अलावा नीचे हमारे पास क्या डिस्क्रिप्शन है, तो डिस्क्रिप्शन में हम शो करवा लेते कंट्रोलर डॉट सेलेक्टेड वेरिएशन डॉट वैल्यू डॉट डिस्क्रिप्शन। एम्प्टी भी होगी तो नल सेफ्टी भी हम लगा लेते हैं, इसको हम एम्प्टी स्ट्रिंग पास करवा देंगे अगर ये नल आएगा तो। अभी देखें हमारे पास कोई भी वेरिएशन नहीं है। दैट्स इट, हमारी ये स्क्रीन भी फाइनली बन चुकी है। और यहाँ पर दूसरी प्रोडक्ट्स को अगर हम देखें तो यहाँ पर देखें ये वाली प्रोडक्ट है, इन स्टॉक है, उसका जो जो भी इसकी डिटेल्स है वो शो हो रही हैं, और इसके अंदर भी सेल टैग है और एट्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें इसकी भी शो हो रही हैं। लेकिन ये जो है ये वेरिएबल प्रोडक्ट है, इस वजह से इसकी कलर्स और उसके स्टोरेज भी शो हो रहे हैं। तो यही थी आज की वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो से हम इसको मज़ीद कवर करेंगे।